हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आरबीएससी का चैप्टर नंबर 8.2 है, जो कि वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन यानी इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या प्रोसेस होता है, इसमें किस प्रकार की टेक्निक्स यूज में आती है, वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करते हैं। अब इसमें हम कैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन के अंदर fx हमको कोई एक फलन यानी फंक्शन, ये क्वेश्चन के अंदर हर बार हमको गिवन होगा, एक कोई फंक्शन fx दे रखा होगा, तो पहला स्टेप हमको इसमें क्या करना है, f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी हमको इसका क्या करना पड़ेगा, एक बार डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन एक बार हमको x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हमने कर दिया तो फिर हमको चेक करना है कि f डैश x जो है, यानी जो ये वैल्यू निकाली है, अगर वो ग्रेटर देन 0 होती है, क्या होती है, ग्रेटर देन 0, तो वो जो दिया हुआ फलन है वो कैसा हो जाएगा, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग, या अगर f डैश x जो है अगर वो 0 से छोटा होता है तो फलन जो है वो होगा ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज के अंदर हमको दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि फलन जो वर्धमान या इंक्रीजिंग या ह्रासमान या डिक्रीजिंग कैसे होता है, तो हमने बता दिया ग्रेटर देन और लेसर देन 0 के अंदर हमको वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बट इसके अंदर दो चीजें और हैं, एक तो होती है क्रांतिक बिंदु जिसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। वो क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु क्या है, वो x की वैल्यूज हैं। हम इसको जब डेरिवेटिव एक बार करेंगे तो हमको यहां से x की वैल्यू या तो क्वेश्चन में गिवन होगी या हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वो x की वैल्यूज को क्या कहते हैं, क्रांतिक बिंदु। अगर क्वेश्चन में दे रखी है, यानी अंतराल, एक इंटरवल दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के सामने हमको एक इंटरवल दे रखा होगा, अगर वो इंटरवल दे रखा है तो हम उसमें से x की वैल्यूज जो निकालेंगे वो क्या होंगी, क्रांतिक बिंदु होगी। अगर नहीं दे रखा होगा तो उसको फाइंड आउट करने का एक प्रोसेस है, वो क्या होगा कि f डैश x जो होगा, हम उस f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे। f डैश x को 0 के इक्वल पुट करेंगे, उससे क्या मिलेगा हमको, क्रांतिक बिंदु यानी क्रिटिकल पॉइंट, यानी x की वैल्यूज हमको मिलेंगी। वो x की वैल्यूज को हम वापस किस में पुट करेंगे, f डैश x में। उन x की वैल्यूज जो है क्रांतिक बिंदुओं को कहां पुट करेंगे, f डैश x में। इससे हमको पता पड़ेगा कि f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेसर देन 0 आ रहा है। उसकी हेल्प से हम क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसके बारे में हम उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ये सारी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। fx = x² और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए टू प्रूव कि इस इंटरवल 0 से इंफिनिटी में ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग यानी वर्धमान, और -∞ से 0 के अंदर फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग। तो बहुत ही आसान प्रकार का प्रश्न है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज गिवन है वो लिख देते हैं। हमको दे रखा है fx = x²। अब इस x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो f डैश x जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2x। समझ में आ गई बात। अब हमको क्या करना है, यहां पर एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो होता है क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट। तो हम लिखेंगे क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x जो है उसको किसके बराबर पुट कर देंगे, 0। लिखेंगे पुट f डैश x = 0, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक, ये मैं एक बार यहां पे लिख रहा हूं, बार बार मैं बताऊंगा नहीं, क्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट, ये होगा क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट या क्रांतिक बिंदु से क्या होगा, x का मान हमको ज्ञात होगा। ठीक है, f डैश x को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर। तो यहां पर f डैश x की वैल्यू कितनी आई, 2x। तो 2x = 0, तो x = कितना हो जाएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब हम इसको नंबर लाइन के ऊपर शो करते हैं। देखिए यहां पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इधर जाएंगे तो बनेगा प्लस का इंफिनिटी,
इधर जाएंगे तो बनेगा माइनस का इंफिनिटी। तो अब इस नंबर लाइन को हम देखते हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन x बराबर 0 के पॉइंट मिलने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, दो अलग अलग पार्ट्स, एक कौन सा माइनस इंफिनिटी से 0 और एक 0 से इंफिनिटी। तो हमारे पास दो अंतराल हो गए, यानी ये तो हो गया माइनस इंफिनिटी से 0 और ये हो गया 0 से इंफिनिटी। तो बस हमको पहले हालांकि दे रखे थे ये अंतराल, बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखे तो कैसे निकालने होते, तो उसका प्रोसीजर ये होता है। अब ये कह रहा है कि प्रूफ करना है कि 0 से इंफिनिटी में फंक्शन कैसा है, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग। तो देखिए अपन को रफ कॉपी मतलब रफ जो वर्क होता है उसके अंदर करके ये शो देख लेना है एक बार। जैसे x का एक बार डेरिवेटिव किया तो हमको f डैश x मिला, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वर्धमान के लिए, वर्धमान के लिए f डैश x जो है वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो f डैश x 0। अब ये कह रहा है किसके लिए चेक करना है, 0 से इंफिनिटी में। तो अब हम देख सकते हैं कि जैसे f डैश x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2x। तो x के प्लेस पे अगर मैं 0 पुट करता हूं, क्योंकि 0 से इंफिनिटी में 0 हालांकि पुट नहीं करना है, तो 0 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 1 2 3 4 कोई भी नंबर। तो अगर मैं 2x के प्लेस पे, x के प्लेस पे कोई भी नंबर रखता हूं, जैसे सपोज कीजिए 1 रखते हैं, तो अभी आंसर कितना आता है, 2। तो 1 से बड़ा कोई भी अगर पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो हमेशा आंसर कैसा मिलेगा मेरे को, पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा। तो अपन क्या लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं वर्धमान के लिए 0 से इंफिनिटी में f डैश x जो है सदैव पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये तो हमने लैंग्वेज के अंदर लिख दिया। अब इसको मैं यहां पे सिंबॉलिक लैंग्वेज में, यानी इसको सिंबल्स में कैसे लिखना है, हमको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाया कि 0 से इंफिनिटी में f डैश x ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इसको सांकेतिक भाषा में यानी सिंबल के रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, जीरो टू इंफिनिटी x बिलोंग्स टू, x belongs to 0 to infinity, f dash x will be greater than 0। 0 से कैसा होगा, बड़ा नंबर होगा। सो अतः 0 से इंफिनिटी में फलन वर्धमान यानी इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब इसी तरह किसका चेक करते हैं, f डैश x किसका निकाला था हमने, जैसे हमको मालूम था f डैश x की वैल्यू आई थी 2x। अब इसको चेक करना है माइनस इंफिनिटी से 0 के अंदर, ये वाला हमारे पास जो इंटरवल अंतराल बना था इसमें चेक करते हैं। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, यानी इसमें 0 को इंक्लूड नहीं करना और माइनस की तरफ जाना है, यानी कोई भी नंबर जो 0 से छोटा होगा। अगर मैं इसको यहां पुट करता हूं, ठीक है ना, तो यहां पुट करेंगे तो माइनस का अगर 1 लेते हैं तो जैसे 2 इंटू माइनस का 1, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। तो अगर कोई भी वैल्यू यहां पर हम x के प्लेस पे पुट करें तो उसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, f डैश x जो है इट विल बी लेसर देन 0। वो 0 से f डैश x का मान कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो इसलिए फलन माइनस इंफिनिटी से 0 में ह्रासमान, ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग, यानी कहने की बात यह है कि यहां पर अपन को शो करके नहीं दिखाना। बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर भी हमको सिर्फ यही प्रोसीजर बता रखा है कि इस प्रकार से करना है। हम इसको रफ के अंदर करके देख लेंगे, जैसे यहां पे करके देखा कि भाई f डैश x है, वहां पर हम अगर 0 से लगाकर इंफिनिटी के बीच के नंबर्स उसके अंदर रखते हैं, 0 से बीच में एग्जांपल हमने ले लिया 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। तो जैसे 2x के अंदर मैंने 1 रखा, जैसे 2x वैल्यू थी, यहां पे मैंने 1 रखा, तो आंसर कितना आया 2।
अगर 2 रखेंगे तो आंसर आएगा 4। तो सारे वैल्यूज कैसे आ रहे हैं? पॉजिटिव आ रहे हैं। तो पॉजिटिव आ गए तो x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी के अंदर f डैश x का आंसर जो है वो 0 से कैसा आ रहा है? बड़ा आ रहा है। अगर 0 से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग या वर्धमान। सिमिलरली f डैश x जो सेकंड केस हमने लिया यहां पर, f डैश x इक्वल टू 2x था, तो अब x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0, तो देखो ओपन इंटरवल के अंदर लिखा तो 0 को हम शामिल नहीं कर सकते। 0 छोटा नंबर क्या हुआ? माइनस का 1। तो जैसे ही मैं माइनस का 1 रखता हूं तो माइनस का 1 रखते हैं माइनस का 2 आंसर आएगा। अगर माइनस का 2 रखता हूं तो 2 2 जा माइनस का 4 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेके -1 तक अगर कोई भी पुट करेंगे तो आंसर जो है f डैश x का वो क्या आएगा? 0 से छोटा। तो 0 से छोटा नंबर आएगा यानी नेगेटिव आ गया। तो फलन जो है माइनस इंफिनिटी से 0 के अंदर कैसा होगा? रासमान। रासमान यानी डिक्रीज। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है fx इज इक्वल टू log sin x और दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से π/2, यानी एक ओपन इंटरवल के अंदर खुले अंतराल में हमको दे दिया 0 से π/2 के बीच में, और कह रहा है कि सिद्ध करना है कि वर्धमान फलन है यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो हमारे पास f डैश x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले log का डेरिवेटिव किया तो log x का होता है 1/x, तो 1/x के प्लेस पे क्या था? sin x। अब x के प्लेस पे sin x था तो sin x का इटसेल्फ डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा मल्टीप्लाई में cos x। तो एक को cos x से मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा? cos ही बनेगा। तो cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x। ठीक है, तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई? cot x। अब क्या करते हैं? किस अंतराल के अंदर दे रखा है हमको? x बिलोंग्स टू 0 से π/2 के बीच में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमको प्रूफ करना है कि वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग। दिमाग में एक बात आप अपने रखिए कि इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। अब पॉजिटिव कैसे आएगा वो हम देखते हैं। f डैश x इज इक्वल्स टू cot x, यहां लिखेंगे सिंस f डैश x इज इक्वल्स टू क्या हुआ? cot x। अब x की वैल्यू क्या है? देखिए 0 से π/2 के बीच में, तो हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल लर्न है जिसमें स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं, अलग अलग एंगल्स के ऊपर कॉट के अलग अलग मान यानी वैल्यूज आती है। तो x का कोई भी मान रखते हैं। अगर x की वैल्यू देखो एक बार अपन देखते हैं, अगर x बराबर मैं लिखता हूं 0 से π/2 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? π/6 यानी 30। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? एट x, यहां लिखते हैं एक बार, एट x इज इक्वल टू π/2। ये तो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, अपन ने समझाने के लिए। एट x इक्वल टू π/6, यहां पे हम लिखेंगे cot या f डैश x, f डैश x यानी कितना होगा? cot π/6। तो cot π/6 की वैल्यू होती है 1060 के इज इक्वल टू यानी √3। तो √3 एक कैसा नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू मैंने रखा π/4, π/4 यानी यहां पर f डैश x के प्लेस पे फिर क्या लिखेंगे? π/4 यानी cot 45 की वैल्यू। तो cot 45 की वैल्यू 1045 की वैल्यू के बराबर होती है। कितनी होती है? 1। तो यानी हम इनके बीच 0 से π/2 के बीच के जो नंबर है वो क्या क्या है? π/6, π/4, π/3, ये सारी वैल्यूज हम पुट करके देखते हैं। 2 एग्जाम्पल तो मैंने यहां लिख दिए, तो हमारे को आंसर कैसा मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। अगर ये एग्जाम के अंदर लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, बस एक थोड़ी और नॉलेज हम एग्जामिनर को दे रहे हैं कि भाई हमने जो किया है वो हमको मालूम है कि किस प्रकार से हमने किया है। तो ये 2 वैल्यूज आ गई, तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2 f डैश x जो है वो क्या हो रहा है? ग्रेटर देन 0 हमको प्राप्त हो रहा है। अतः fx एक वर्धमान फलन है। सो fx इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये जो है ये एडिशनल चीज है, इसको ऐसे पूरा लिखेंगे उदाहरण या एग्जाम्पल। यहां पे लिखेंगे एट x इक्वल टू π/6 वगैरह, इस प्रकार से इसको पूरा समझाना पड़ेगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी हमको ये प्रूफ करना है कि जो फलन दे रखा है वो इस अंतराल के अंदर वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग है। तो इसको सबसे पहले fx इज इक्वल्स टू, ये फलन हम लेट करते हैं। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमको लिखना है। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो f डैश x की जो वैल्यू है, देखिए यहां पर हमने लिखा 100x टू द पावर 99 यानी nx टू द पावर n-1, इसका डेरिवेटिव हुआ। फिर प्लस साइन x का डेरिवेटिव होगा cos x, और कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव होगा 0। अब f डैश x के अंदर अगर मैं x की वैल्यूज पुट करता हूं 0 से π/2 के बीच का नंबर, जैसे π/6, तो अगर मैं यहां पर π/6 पुट करूंगा, देखिए 100, यहां पे इसको एक बार लिखते हैं, जैसे एट x इज इक्वल्स टू π/6, तो यहां लिखेंगे एग्जाम्पल। ये लिखेंगे एट x इज इक्वल्स टू π/6, f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। f डैश x यानी ये वाली 100 π/6 टू द पावर 99 प्लस का cos x क्या होता है, cos π/6, cos π/6 यानी cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये हो गया 100, यहां पे लिखेंगे π/6 टू द पावर 99, हाँ cos π/6 यानी √3/2। तो देखिए π/6 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। अगर पॉजिटिव नंबर की पावर यानी घात भी पॉजिटिव हो तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो आंसर होगा ये होगा पॉजिटिव, और √3/2 भी कैसा नंबर है, पॉजिटिव। तो अर्थात ये जो पूरा नंबर है ये कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव संख्या यानी धनात्मक संख्या हमको मिलेगी। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, यहां पर इसको फिर से आगे लिखते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यानी x के सभी मान जो कि किससे संबंधित हैं, 0 से π/2 में f डैश x जो है वो कैसा प्राप्त हो रहा है, ग्रेटर देन 0 प्राप्त हो रहा है। अतः x बिलोंग्स टू 0 to π/2 फलन वर्धमान है, यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो बस एक एग्जांपल आप चाहे तो बता सकते हैं, ये कोई एसेंशियल नहीं है, बट अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से उसको शो करते हैं एग्जामिनर को, तो कॉपी चेक करने के वाले के ऊपर इंपैक्ट रहेगा कि भाई स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी एक भी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है, fx इज इक्वल्स टू x-1 e टू द पावर x, तो किसके लिए चेक करना है, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए। तो ये चेक करना है कि, चेक नहीं प्रूफ करना है कि ये वर्धमान फलन है यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए दो फंक्शन है ये u और v, u इंटू v से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो और 1 जो है ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 ही होगा, तो इसको u इंटू v से करते हैं। पहले e की पावर x को एज इट इज रखा, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, ये कांस्टेंट है तो 0 होगा। फिर लगाएंगे प्लस का निशान, फिर e टू द पावर x का डेरिवेटिव फिर से e टू द पावर x, और साथ में ये वाली जो टर्म थी वो एज इट इज हमने रख दी। बस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से e टू द पावर x क्या आता है, कॉमन आता है। यहां पर अंदर क्या बचेगा 1 प्लस यहां पर क्या कॉमन बचेगा x-1। अब ये जो था इसका मैंने पहले ही बता दिया आंसर कितना आएगा 0, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर क्या टर्म बनी, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो गया, यानी e टू द पावर x और साथ में क्या मल्टीप्लाई में x, तो x e टू द पावर x, ये किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की। तो अब देखिए x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 यानी अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, हम e की पावर x का जो ग्राफ बनाते हैं वो इंक्रीजिंग ऊपर की तरफ जाता है सीधा, तो x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए e की पावर x जो है वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव। तो हम यहां डायरेक्ट लिख देंगे
कैसे? फॉर x इज ग्रेटर देन, फॉर ऑल x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से कैसी हो, बड़ी हो, तो e की पावर x जो है वो कैसा नंबर मिलता है हमको? पॉजिटिव नंबर मिलता है। और ये तो मालूम ही है हमको कि x की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगी, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो भी ऑटोमेटिकली हमारे पास कैसा होगा? एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। तो हम यहां पर लिख देंगे x बिलोंग्स टू, या बिल्कुल इस बार नहीं दे रखा है तो ऐसे लिख देंगे x इज ग्रेटर देन 0 पर f डैश x जो है वो पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है, अतः फलन वर्धमान होगा। So function will be increasing. At x is greater than 0, f dash x is positive number. So function will be increasing function. ये हमको लाइन लिखनी है लास्ट में, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 1। x बिलोंग्स टू क्या दे रखा है? r, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसको फिर से उसी पैटर्न से करते हैं, तो f डैश x यानी x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो इसका अवकलन किया 3x स्क्वायर माइनस ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई हुआ यानी 6x प्लस का 12, ये जो माइनस का 1 था कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो देखो अब इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे इसमें 3 को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं। अंदर बनेगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4, ठीक है। तो अब इसको द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट से, मतलब यानी मध्य पद के टुकड़े करके हम जैसे गुणनखंड निकालते हैं वो निकालते हैं, या फिर ये डायरेक्ट दिख रहा है इसको 3, ये होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी x माइनस 2 का ये क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब मैं x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r यानी कोई भी वास्तविक संख्या, अगर वास्तविक संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं, अगर मैं यहां पर नेगेटिव नंबर रखता हूं, ठीक है, जैसे मान लीजिए माइनस का 3 रख दिया मैंने, तो एग्जाम्पल इसका हम देखते हैं। एग्जाम्पल यानी एट x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, तो f डैश x की वैल्यू क्या आती है? f डैश x हो जाएगा 3, यहां पे लिखेंगे माइनस का 3 माइनस का 2 पावर 2 यानी 3 माइनस का 5 का स्क्वायर, 55 25, 25 दिया 75, यानी आंसर कैसा है? पॉजिटिव वैल्यू। एक पॉजिटिव वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, एट x इक्वल टू 3, तो f डैश x की वैल्यू जो होगी वो कैसे बनेगी? यहां बनेगा 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा? 3। तो दोनों केस में जो आंसर आ रहे हैं वो हमारे कैसे मिल रहे हैं? पॉजिटिव, यानी धनात्मक आंसर मिल रहे हैं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए f डैश x जो है वो क्या आ गया? ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम लिखेंगे अतः, या इसको लिखेंगे सो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अतः फलन अंतराल x बिलोंग्स टू r में, यानी x की सभी वैल्यू वास्तविक संख्या हो तो फलन जो होगा वो कैसा होगा? एक वर्धमान फलन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लगा के क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको ये प्रूफ करना है कि जो फंक्शंस हमको दे रखे हैं ये अपने सामने इनकी जो इंटरवल यानी इनकी जो लिमिट दे रखी है इसके अंदर ये ह्रासमान है। ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना यानी ये मतलब ये बात तो तय है कि हमेशा डिक्रीजिंग फंक्शन ही होंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं, फिर से वही बात लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो हमको क्या मिलेगा? f डैश x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1,
और यहां पर बीच में माइनस का निशान। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां पर टर्म क्या बनी, माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी टर्म हमको मिल गई। तो ये किसकी वैल्यू आई, एफ डैश एक्स की। अब देखिए गौर से, एक्स की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो चाहे मैं अगर यहां माइनस का नंबर लिखूं या प्लस का नंबर लिखूं, इस माइनस को हम थोड़ा सा आगे लिखते हैं यहां पे और इसको ब्रैकेट बना देते हैं। तो अब मैं यहां पर एक्स की कोई भी वैल्यू रखूं, आगे हमारे पास कैसा निशान है, माइनस का निशान है, तो चाहे पॉजिटिव वैल्यू रखूंगा चाहे नेगेटिव वैल्यू रखूंगा, यहां पर आंसर हमेशा हमको कैसा मिलेगा, नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं चूंकि एफ डैश एक्स में ऋणात्मक चिन्ह हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव वैल्यू ही देगा, यानी नेगेटिव मान ही देगा। सो अपन क्या लिखेंगे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ डैश एक्स जो होगा वो लेसर देन क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, फलन या फलन जो है वो रासमान होगा। ठीक है, ये हमको लिखना है। यहां पे हम लिखेंगे इसमें, जैसे इंग्लिश के अंदर इसको वापस देखते हैं एक बार, एफ डैश एक्स हैविंग नेगेटिव साइन that will give us negative value of f dash x. So for x belongs to R, f dash x will be lesser than 0. So हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दे रखा है sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x, तो ये fx की वैल्यू हमको क्वेश्चन के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर से हमको ये डिक्रीजिंग यानी रासमान फलन इसमें इसको शो करना है, तो फिर से वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर यानी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसको डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो पहले x टू द पावर n की तरह करेंगे तो क्या आएगा, 4 sin टू द पावर 3x, फिर इटसेल्फ sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x, प्लस का निशान, cos की पावर 4 यानी घात 4 का क्या होगा, x की पावर n की तरह, तो यहां पे होगा 4 cos 3x और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x माइनस का, तो sin x लिखेंगे और वो जो माइनस होगा वो प्लस से मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, माइनस। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, देखिए दोनों के अंदर 4 कॉमन आ रहा है, एक तो यहां पे sin क्यूब और यहां पर एक सिंगल साइन, तो sin अंदर हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, sin x और यहां पर भी cos x और यहां पर भी cos x, तो इसमें से cos x कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, यहां बनेगा sin स्क्वायर x, ठीक है, यहां बना sin स्क्वायर x और यहां पर बनेगा माइनस का cos स्क्वायर x। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में हम अरेंज करते हैं। जैसे अगर यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो माइनस, ये तो माइनस बन जाएगा प्लस का और यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का। तो क्या किया हमने, यहां पर माइनस को कॉमन लिया, तो ये टर्म तो एज इट इज लिख देंगे, 4 sin x cos x, यहां पर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसका फॉर्मूला बनता है, cos 2x का। ये मेरे को यहां पे दिख गया था, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इसके लिए आपको सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो हम cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, cos 2x, तो इसको लिखते हैं, देखिए माइनस का, माइनस को बाहर रखते हैं, बाकी सब चीजों को अंदर, साइन x cos x और यहां पर हो जाएगा cos 2x।
ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू किस किस से बीच में कह रहा है, 0 से π/4 के बीच में। तो हमको मालूम है कि x बिलोंग्स टू 0 टू π/4, साइन कॉस की जो वैल्यूज है वो हमेशा कैसी आती है, पॉजिटिव वैल्यूज ही आती है। बट इसके आगे क्या दे रखा है, माइनस का साइन, यानी हम चाहे यहां कुछ भी वैल्यू रखें ये सारा कुछ पॉजिटिव आएगा, बट ये जो सिंबल है, ये सिंबल पूरे टर्म को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा। तो नेगेटिव बनाते ही हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा आ जाएगा, ह्रासमान, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 साइन x और cos x जो है वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, लेकिन f'(x) में नेगेटिव चिन्ह जो है वह फलन के मान को नेगेटिव बना देगा। इसलिए फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 f'(x) जो होगा वो लेसर देन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए फलन ह्रासमान होगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसको एक बार डेरिवेटिव करते ही आपको अगर वो फॉर्मूला आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कुछ विशेष बात नहीं रह जाती। इसको क्या लिखेंगे, ये चीज साइन एक्स और कॉस एक्स कैसे होते हैं, इन एक्स की वैल्यूज के लिए पॉजिटिव होते हैं। अब इसमें लिखेंगे इंग्लिश के अंदर, बट नेगेटिव साइन इन द f'(x), negative sign in f'(x) gives negative answer always। f'(x) का नेगेटिव साइन हमेशा नेगेटिव आंसर ही देगा। इसलिए फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू π/4 f'(x) lesser than 0, so function will be decreasing, so function will be decreasing। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है 3/x + 5, ठीक है ना, और x बिलोंग्स टू r यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। यहां कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ऐसा है कि यहां पर x की 0 वैल्यू नहीं हो सकती, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जैसे यहां पर वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी। इसलिए टर्म ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, अस्तित्व में नहीं रहेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल वापस से इसको लेट करते हैं। सबसे पहले ये क्या दे रखा है, f(x) की वैल्यू, ठीक है। अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये u/v से इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो x का देखो सबसे पहले क्या होगा, x का स्क्वायर, फिर इधर x एज इट इज रहेगा, 3 एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होगा 0, फिर माइनस का निशान, 3 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव क्या बनेगा 1, ठीक है। और यहां पर हमारे पास टर्म है 5, तो 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हमारे पास टर्म क्या बनी, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगी, यहाँ 3 बन जा 3, तो माइनस का 3/x²। तो देखिए स्पष्ट हो गया, ये तो क्लियर हम इसको बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि x² में यानी x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूं, यहां कह रहा है 0 नहीं होना चाहिए, तो 0 तो पुट नहीं करनी, तो अब क्या लिखेंगे कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r के लिए x² वो हमेशा कैसा होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। ये तो नंबर पॉजिटिव होगा, लेकिन
ये जो नेगेटिव का सिंबल है ये इस पूरे फंक्शन को, यानी अगर हम यहां पर कोई भी नंबर रखें तो ये यहां तक का नंबर जो है वो हमेशा अपन को कैसा रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। बट आगे किसका निशान है, माइनस का निशान, जो कि इस पूरे पद को हमेशा कैसा बनाएगा, ऋणात्मक यानी नेगेटिव ही बनाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू r एक्स स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक्स स्क्वायर कैसा होगा, पॉजिटिव, बट द नेगेटिव साइन in f dash x will always give negative value. So नेगेटिव वैल्यू देगा, सो अपन क्या लिखेंगे यहां पे, फॉर x बिलोंग्स टू r f dash x will be negative। f dash x कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो अगर f dash x नेगेटिव होगा तो फंक्शन will be decreasing। फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इसको हम यहां पे लिखते हैं कि ये तो सेम चीज लिखनी है हमको यहां तक, हिंदी के अंदर इसको लिखेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर जो है वो धनात्मक है एक्स के सभी मान के लिए, परंतु ऋणात्मक निशान, ऋणात्मक चिन्ह f डैश x के मान को, ऋणात्मक चिन्ह f डैश x के मान को सदैव ऋणात्मक ही रखेगा, ठीक है। अतः फॉर x बिलोंग्स टू r f डैश x कैसा होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा। तो फंक्शन विल भी क्या होगा, जो फलन दे रखा है वो कैसा होगा, वह ह्रासमान। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसको हमको चेक करना है कि फंक्शन, मतलब प्रूफ करना है कि ह्रासमान है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है। कब, जब x कैसा हो, 1 से छोटा हो। तो सेम प्रोसेस करते हैं कि लेट करते हैं सबसे पहले कि fx की वैल्यू ये दे रखी है। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, यानी fx इज इक्वल्स टू f डैश x की वैल्यू कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये होगा 2x माइनस का 2, ये कांस्टेंट टर्म है तो 0 बनेगा। अब देखिए यहां पर क्लियर कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। अपन ने पिछले क्वेश्चंस के अंदर किया था तो वहां पर आइडेंटिफाई हो रहा था। क्या आइडेंटिफाई हो रहा था, पहले माइनस का सिंबल था तो वहां पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहां पर आगे कोई माइनस कॉमन आके कुछ ऐसा एज सच मिल नहीं रहा। तो क्या दे रखा है, x लेसर देन 1, यानी x कैसा हो, 1 से छोटा। अब जैसे ही मैं यहां पर 1 लिखता हूं, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से बताते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, जब x का मान हमने क्या रखा 1, तो f डैश x जो है वो क्या बना, देखिए ये बना 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, अपन को नेगेटिव वैल्यू के लिए। अब ये क्या करे, x लेसर देन 1, 1 से जैसे ही छोटा नंबर आएगा, 1 से छोटा नंबर क्या हुआ, देखिए तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, ये 1 से छोटा नंबर है तो हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। तो f डैश x की जो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, f डैश 0 लिखते हैं इसको यहां पे 1, तो ये 2 इंटू 0 माइनस का 2, तो 2 इंटू 0 कितना होगा, 0 होगा, तो बचेगा क्या, माइनस का 2। अब एक और नंबर कोई देख लेते हैं, जैसे x इज इक्वल्स टू माइनस के 5 पर देखते हैं। तो f डैश माइनस के 5 का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो यहां पे रखेंगे 2, यहां पे आएगा माइनस का 5, 5 2 जा 10 यानी माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का 2 यानी माइनस का 12। तो ये जो आंसर आएगा ये कितना है, माइनस का। तो हमने देखा x के अगर हम वैल्यूज 1 से लेसर पुट करते हैं, 1 से छोटे नंबर लेते हैं, जैसे ये वाला, ये दोनों कैसे नंबर थे, 1 से छोटे, तो कोई भी नंबर लेंगे तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो बस हम सीधा सीधा इसके अंदर एक ही चीज लिखेंगे, ये एग्जांपल लिख देना एक बार,
और उसके बाद हम लिखना है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 1 f डैश x जो है वो कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अतः फलन x लेसर देन 1 के लिए ह्रासमान होगा। ठीक है, तो बस यही चीज लिखनी है हमको। सो फंक्शन फॉर x लेसर देन 1 ऑलवेज विल बी ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11th हमको गिवन है कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 7, ये एक हमको पॉलिनोमियल दे रखा है। ये कहता है कि इसमें वो अंतराल हमको इंटरवल फाइंड आउट करना है। देखिए पिछले क्वेश्चंस के अंदर हमको इंटरवल दे रखे थे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन नंबर 11 के आगे जो क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें या तो वर्धमान है यानी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। कोई हमको मालूम नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा या डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले, मतलब ये फाइंड आउट करने के लिए हमको पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके फैक्टराइजेशन की हेल्प से। तो इसके फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन नहीं, इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। कट क्वेश्चन नंबर 11 हमको दे रखा है कि 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 7। अभी हमको कह रहा है कि इंटरवल फाइंड आउट कीजिए। इंटरवल ही अंतराल, पिछले क्वेश्चंस के अंदर तो हमको दे रखा था सामने कि भाई अंतराल या कुछ वैल्यूज हमको बता रखी थी बस, बट इस क्वेश्चन के अंदर हमको वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें फंक्शन या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, वर्धमान है या ह्रासमान है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस का यूज करेंगे। इसका एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं। तो कैसे करना है अभी हम क्वेश्चन के अंदर इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो आएगा f डैश x। क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 3 आगे यानी 6x टू द पावर 2, फिर यहां पर 3 2 जा 6x और माइनस का 36। ठीक है, तो ये हमने इसको f डैश x की वैल्यू को लिख दिया। अब क्या करना है, इसमें से देखिए x की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 0 के बराबर, कभी भी हम किसी पॉलिनोमियल या बहुपद को सॉल्व करते हैं और उसमें x का मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं ताकि x की वैल्यूज हमको मिल जाए। x की वैल्यूज क्या होती है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो बस उसको f डैश x क्या करेंगे, पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0। f डैश x को 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन में मैं 6 को कॉमन ले लेता हूं बाहर, तो 6 कॉमन आ गया, अंदर क्या बना, x स्क्वायर माइनस x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो ये 6 0 के अंदर हम ट्रांसफर कर दे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की, तो हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं यानी फैक्टराइजेशन इसके करते हैं। तो फैक्टराइजेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6x स्क्वायर। अब अंदर क्या चाहिए हमको, x, तो बनेगा माइनस का 3x और प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। ये इसके फैक्टराइजेशन होंगे। तो x स्क्वायर, x यहां पर कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x माइनस का 3। ठीक है, और यहां से हम प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा क्या, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो दो टर्म्स बनेंगी हमारे पास, क्या क्या, x माइनस 3 एक तो, और एक क्या बना, x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बना, 0। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी, एक बार इसको 0 के इक्वेट रखेंगे तो आएगी x इक्वल टू 3
और एक बार इसको 0 के इक्वेट रखेंगे तो आएगी x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ये दो वैल्यूज हमको मिल गई, यानी x की कौन कौन सी वैल्यू मिली, 3 और माइनस का 2। इस पर हमको चेक करना है कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको मैं यहाँ पर शो करता हूँ। क्वेश्चंस के अंदर हम एक संख्या रेखा या नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं जो कि स्टार्ट होती है माइनस इंफिनिटी से लगा के प्लस के इंफिनिटी तक। अब हमारे पास दो नंबर कौन कौन से हैं, माइनस का 2 और 3। तो यहां पे लिखेंगे माइनस का 2 और यहां पे लिखेंगे 3, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, ये जो दो नंबर है ये इस नंबर लाइन है संख्या रेखा को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, 3 भागों में विभक्त करते हैं, 1, 2 और 3। तो हमारे पास क्या लिखेंगे इसमें, x इक्वल टू माइनस का 2 कॉमा 3 संख्या रेखा को 3 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से भाग हुए, एक तो माइनस इंफिनिटी से लगा के माइनस 2, तो एक तो हो गया माइनस इंफिनिटी से लगा के माइनस का 2, दूसरा हो गया माइनस 2 से 3 तक, माइनस का 2 और यहां पर 3 तक, और ये हो गया 3 से इंफिनिटी तक, 3 से इंफिनिटी तक। अब हमको इन तीनों अंतराल के अंदर 1, 2 और 3, वो कह रहा था कि अंतराल क्वेश्चन में क्या दिया था कि अब अंतराल ज्ञात कीजिए, तो अंतराल अपन ने निकाल दिए जिसमें फंक्शन या तो वर्धमान होगा या ह्रासमान, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो हमको करना क्या रहा, 3 अंतराल तो हमने निकाल दिए, तो यहां के लिखेंगे जब, व्हेन माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 अगर हमारा फंक्शन है, तो अब इसमें फंक्शन वर्धमान होगा या ह्रासमान, ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो इसके लिए देखिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ यहां पर यही शो करना है कि इसके अंदर वर्धमान है या इसके अंदर ह्रासमान है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वो कैसे करेंगे, तो ये अंतराल क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस का 2, तो इनके बीच का कोई भी एक नंबर सोचिए, जैसे माइनस का 3 हमेशा, जैसे यहां पर भी माइनस का 3 होगा, तो इनके बीच का कौन सा नंबर है, माइनस का 3। तो माइनस का 3 f डैश x के अंदर पुट करके हम रफ के अंदर देखेंगे। जैसे f डैश x की वैल्यू क्या आई थी, 6x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 36, ये किसकी वैल्यू आई थी, f डैश x की, ठीक है ना। तो अब x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, माइनस का 3। तो देखिए माइनस का 3 पुट करके देखते हैं, 6 यहां पर माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस का 6 यहां पर माइनस का 3 माइनस का 36। तो देखिए 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54, माइनस माइनस प्लस, तो 6 3 जा माइनस का 36। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 2 6 7 72 माइनस 36, और यहां पर आंसर किसका आएगा, प्लस का 36 दूना 72, तो यहां पे 36 आएगा आंसर, वो भी किसका, पॉजिटिव। यानी f डैश x क्या हो रहा है, यहां पे लिखेंगे f डैश x पॉजिटिव प्राप्त हुआ, ठीक है। f डैश x ऑलवेज भी पॉजिटिव। फिर इसके अंदर चेक करते हैं, तो ये चेक करना तो बहुत आसान है। इसमें जैसे इंटरवल यानी अंतराल दे रखा है हमको -2 से लगा के 3 तक का, ये आपको शो नहीं करना है एग्जाम में, ये वाला जो काम है ये शो नहीं करना है, रफ के अंदर करना है। अब -2 और 3, तो -2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर एक चूज कर लीजिए, कौन सा नंबर आएगा, 1 चूज कर लेते हैं। तो यहां पर 1 पुट करके देखते हैं, देखिए ये लिखा 1, यहां आएगा 6 इंटू 1 और माइनस का 36, तो ये तो 6, ये भी 6 माइनस का 36, तो 6 से 6 कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, नेगेटिव। तो f डैश x की वैल्यू हमको क्या मिली, नेगेटिव। तो यहां लिखेंगे f डैश x नेगेटिव प्राप्त हुआ। इंग्लिश में लिखेंगे वी गॉट f डैश x नेगेटिव वैल्यू। तो और तीसरा अंतराल यानी 3 से लगा के इंफिनिटी तक, यानी ये वाला नंबर, तो इसके बीच में भी एक नंबर पे चेक कर लेते हैं। तो 3 और इंफिनिटी के बीच का नंबर कौन सा होता है, तो 3 और इंफिनिटी के बीच में हम चेक करेंगे। 3 और इंफिनिटी के बीच का नंबर क्या है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 4 नंबर हम ले लेते हैं, 4, तो 4 को लिखते हैं यहां पे 6, यहां पे होगा 4 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 माइनस का 36, तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16,
और यहां पे लिखेंगे हम 24 माइनस का 36, ये कितना हुआ 64, और इसको सॉल्व किया 6 और 4 10 हासिल 1, यहां पे 60। तो आंसर कैसा आया? पॉजिटिव आंसर आया। देखिए यहां पर क्या बचा? प्लस का 4। बस इसको सॉल्व करते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर हमको मिला। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स पॉजिटिव यानी धनात्मक प्राप्त हुआ, ये लिख दिया। हमको तीनों चीजें पता पड़ गई बस। तो ये आंसर है। तो हमको ये ध्यान रखना है किस किस के अंदर पॉजिटिव मिला और किस किस के अंदर नेगेटिव मिला। जैसे देखिए इसमें पॉजिटिव मिला और इसमें पॉजिटिव मिला, तो दोनों अंतरालों को लिख दें। यहां ये लाइन आपको ये लिखने के बाद हमको ये टॉपिक ये बात लिखनी है। यहां अंतराल माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन, यूनियन मतलब दोनों के अंदर, इसमें और इसमें दोनों को जोड़ना है, साथ साथ लिखना है। तो क्या लिखेंगे? यूनियन 3 इंफिनिटी में एफ डैश एक्स कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। एफ डैश एक्स हमको पॉजिटिव प्राप्त हुआ, अतः इस अंतराल में फलन यानी फंक्शन वर्धमान होगा। तो क्या लिखेंगे? इसको इंग्लिश में लिखते हैं एक बार। इन माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 3 इंफिनिटी, इस इंटरवल के अंदर f डैश x इज पॉजिटिव, सो फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग। अब ये इन दोनों के बारे में तो हमने लिख दिया, इसके और इसके बारे में, बट ये अंतराल यानी इंटरवल -2 और 3 के बारे में हम यहां पे इसको सेम प्रोसेस में लिखेंगे ऐसे ही कि इन इंटरवल -2, 3 f डैश x जो है वो हमको क्या मिला? नेगेटिव। सो फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग in this interval। ठीक है, ये बात लिखनी, हिंदी में लिखेंगे। अतः अंतराल -2, 3 में जो फलन है वो कैसा होगा? ह्रासमान फलन होगा। ये हमको इसमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमको दे रखा है x⁴ -2x²। तो इसके लिए पहले हम इंटरवल निकालेंगे, भाई किस किस में वर्धमान है या ह्रासमान है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो वही चीज लिखनी है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो कितना आएगा? 4x⁻³ और यहां पर क्या बनेगा? 2 2 4 और n-1 यानी x⁻n की तरह से हमने इसको डेरिवेटिव किया इसका। अब यहां पर कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से? 4 और साथ में x, तो यहां पर टर्म बनेगी x² - 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? x की वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे? f डैश x को 0 के इक्वल रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा? 4x ब्रैकेट के अंदर x² - 1 यानी a² - b², a + b a - b, तो a + b a - b। ठीक है, ये लिखेंगे। तो अब यहां से 3 वैल्यूज मिल रही है हमको। एक बार 4x को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो 4x को 0 के बराबर पुट किया। एक बार किसको करेंगे? x + 1 को 0 के बराबर पुट किया। एक बार हम x - 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे। तो यहां से x की वैल्यू मिली 1 0, यहां से मिलेगी 1 उधर जाएगा तो -1, और यहां से वैल्यू मिलेगी -1 उधर जाएगा तो +1। तो ये 3 हमको x की वैल्यूज मिल गई। अब इन x की वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर हम शो करते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन बनाई हमने, यहां लिखेंगे -∞, यहां लिखेंगे +∞, और इन 3 नंबर्स को हम शो करते हैं। अब नंबर क्या क्या है हमारा? एक तो -1, 0 और 1। तो सबसे पहले माइनस की तरफ आएगा -1, इधर आएगा 0 और इधर आएगा 1। ठीक है, तो कितने, ये जो नंबर लाइन संख्या रेखा थी कितने भागों में डिवाइड हो गई? एक तो ये 1 2 3 और 4, 4 भागों में हमारे पास डिवाइड हो गई। तो हम यहां पे लिखेंगे यहां संख्या रेखा 4
अंतरालों में बंट गई, 4 अंतरालों में बंट गई। तो पहला अंतराल क्या होगा, देखिए माइनस इंफिनिटी से माइनस का 1। दूसरा अंतराल होगा -1 से 0। तीसरा अंतराल 0 से, ये तीसरा नंबर हमारे पास आया था प्लस का 1, तो इसको लिखेंगे 0 से 1। और चौथा जो अंतराल आया था वो था 1 से इंफिनिटी। तो इन 4 अंतराल के अंदर हमको f डैश x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं रफ के अंदर करके। f डैश x की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 4x की पावर 3 माइनस 4x, ये f डैश x था। अब अंतराल माइनस इंफिनिटी से -1, तो इनके बीच का कोई भी नंबर हम एक ले लेते हैं, जैसे -2 वो इसके बीच में, तो यहां पुट करके देखते हैं। -2 का क्यूब माइनस का 4 इंटू -2, 2 का क्यूब होता है 8, और वो भी किसका, माइनस का 8 को 4 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 32, माइनस का माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, 4 2 जा 8, तो 32 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 24। ये आंसर कैसा आया, माइनस का, क्योंकि यह माइनस बड़ा नंबर है तो ये नेगेटिव मिलेगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, f डैश x इज नेगेटिव, यानी f डैश x कैसा प्राप्त हुआ हमें, ऋणात्मक। ये लाइन हमको हिंदी में लिखनी है। दूसरा अंतराल है -1 से 0 के बीच में, तो -1 से 0 के बीच का कोई भी नंबर अगर अपन देखें तो -1 और 0 तो 0 ही, इनके बीच का कोई नंबर होगा नहीं। जैसे ओपन इंटरवल के अंदर दे रखा है तो कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लेते हैं एक बार। माइनस का 1/2 रख के देख लेते हैं, तो यहां पे रखा 4, यहां रखा माइनस का 1/2, ये पावर 3, यहां पे 4 और माइनस का 1/2, तो यहां पे 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहां पर 2। अब -1/2 की पावर 3 यानी 1/8 माइनस का, तो माइनस का 4/8, ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो 2 में से -1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम तो 2 आया, यहां पे माइनस का 1 प्लस का 2 2 जा 4, तो यानी 3/2 आंसर, यानी कैसा, पॉजिटिव, ये मिलेगा आंसर हमको पॉजिटिव। तो हम यहां क्या लिखेंगे, f डैश x इज पॉजिटिव, यानी f डैश x हमको धनात्मक प्राप्त हुआ। तीसरा नंबर 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो यहां पे जैसे माइनस का 1/2 लिया था, इस बार क्या ले लेंगे, प्लस का 1/2, ठीक है, प्लस का 1/2 लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 यहां लिखेंगे 4, और 2 का क्यूब होगा 8, यहां बनेगा, देखिए ये तो प्लस का है तो इसको आवश्यकता नहीं, तो बनेगा माइनस का, यहां पे 2, तो कितना कैंसल आउट हो गया, यानी 2, 1/2 माइनस का 2, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2 इधर 1 माइनस 2 2 जा 4, यानी माइनस का 3/2, आंसर कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे, f डैश x जो है इज नेगेटिव। ये काम अपन को रफ कॉपी जो होती है पीछे रफ वर्क के अंदर करके दिखाना है, इसको एग्जामिनर को शो नहीं करना, फटाफट पेंसिल से इसको रफ वर्क के अंदर कर लेंगे ताकि हमको आइडेंटिफाई हो जाए कि f डैश x की वैल्यू कैसी आ रही है, या तो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। अब हम को रखना है 1 से इंफिनिटी के बीच में, तो हम यहाँ पे 2 रख के देख लेना है, कोई भी नंबर रख के देखना है पुट करके, तो हम छोटा नंबर ही देखते हैं, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो 4 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 यानी 8 को 4 से 32, और ये 8, तो 32 में से 8 गया, फिर से आंसर कैसा आया, पॉजिटिव आंसर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, f डैश x इज पॉजिटिव, ठीक है। ये 4 हमने पुट करके इनको लिख दिया। अब हमको देखना है किन किन में पॉजिटिव आया और किन किन में नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू इस वाले इंटरवल और इस वाले इंटरवल, इन दोनों अंतराल में कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, फंक्शन नहीं, अपन लिखेंगे f डैश x इज पॉजिटिव इन इंटरवल -1 to 0 union 1 to infinity. So function is increasing in given interval.
ये बात हमको यहां पे लिखनी है कि भाई इस वाले में और इस वाले दोनों इंटरवल साथ साथ, दोनों के अंदर पॉजिटिव है तो दोनों को साथ साथ लिखने के लिए साथ में हम क्या बना देते हैं, यूनियन, ताकि साथ में हम लिख सके। तो f डैश x इज पॉजिटिव इन इंटरवल -1 to 0 यूनियन 1 to infinity, सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। यानी इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, f डैश x, या एक बार मैं इसको लिख के बता देता हूं, ये की चीज आप नेगेटिव के अंदर लिख देना, ठीक है। इसको मैं लिख के बता दूं हिंदी में क्या लिखना है, f डैश x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव प्राप्त हुआ, f डैश एक्स पॉजिटिव अंतराल कौन कौन से थे, -1 to 0 यूनियन 1 to इंफिनिटी में प्राप्त हुआ। क्या लिखा हमने, f डैश एक्स धनात्मक हमें अंतराल इन दोनों में प्राप्त हुआ, अतः फलन दिए गए अंतराल में वर्धमान होगा। बस ये लाइन आपको लिखनी है। और रिमेनिंग जो दो चीज रही, एक तो ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों अंतराल को यहां पर यूनियन में लिख देंगे और क्या लिखेंगे कि इनमें नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए ये अंतराल कैसे हो, इस अंतराल में फलन कैसा होगा, ह्रासमान होगा। तो ये लाइन आप इन दोनों के लिए लिख देंगे, नेगेटिव वालों के लिए, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमको दे रखा है 2x³ - 9x² + 12x + का 5। तो वही करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो f डैश x की वैल्यू क्या आएगी, 3x² का डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 6x²। इसको करेंगे तो 9 2 18x प्लस का 12, ठीक है। ये हमको f डैश x की वैल्यू मिल गई। अब इसके अंदर क्या करना है हमको, इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो f डैश x जो है इसकी वैल्यू को हम 0 के बराबर रखते हैं, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ f डैश x इज इक्वल्स टू 0 रखने पर, ठीक है। तो अब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो 6x² माइनस का 18x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ये क्यों करते हैं, क्योंकि इससे x की वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो जाए। तो इन तीनों टर्म में से 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 को बाहर लेते हैं, अंदर बना x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। इस 6 को हम 0 के अंदर भेज देते, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, x² माइनस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको द्विघात समीकरण को मध्य पद के टुकड़े करके हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। तो क्या बनेगा, x², इसको मल्टीप्लाई किया 2 तो माइनस का 2 और माइनस का 1 और प्लस का 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, तो अंदर टर्म बनेगी x माइनस का 2, यहां से -1 को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो बनेगा x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, x की वैल्यू x -1 एक फैक्टर हो गया, x -1 क्या हुआ, एक फैक्टर हुआ, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे, और यहां पर x -2 एक फैक्टर हुआ, इसको 0 के बराबर, तो यहां से वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 2, और यहां से पुट करेंगे तो क्या आएगी, प्लस का 1। तो दोनों से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक तो x की वैल्यू 1 और एक x की वैल्यू 2। तो दो वैल्यू आई। अब इन दोनों वैल्यू के लिए हमको वो संख्या रेखा यानी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर हम इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, यानी क्या अंतराल होंगे वो हम इसके अंदर ही ज्ञात करेंगे। तो इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने ये बनाई संख्या रेखा, यानी माइनस का इंफिनिटी और यहां पे लिखा प्लस का इंफिनिटी। हमारे पास नंबर क्या है, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो दो नंबर बनाने, तो 1 और 2, यहां पे लिखा 1 और यहां पे लिखा 2। तो इसके बाद हमको एक लाइन लिखनी है, क्या कि x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 2 संख्या रेखा को, ये पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया नहीं था, आप इस लाइन को वापस लिख देना, संख्या रेखा को 1 2 और 3 अंतरालों में विभक्त करते हैं।
इंग्लिश में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स द नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल्स। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इनको नंबर लाइन 3 अंतराल बना देना, 1, 2 और 3, और इनके बीच की वैल्यूज, इसके बीच की वैल्यू उस f डैश x में पुट करके देखनी, इसके बीच की वैल्यू उसमें पुट करके देखनी, और इनके बीच की वैल्यू पुट करके देखनी, f डैश x की वैल्यू किसमें पॉजिटिव आ रही है और किसमें नेगेटिव आ रही है। तो उसके अनुसार जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था वैसा ही हमको इस क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे को दे रखा है fx की वैल्यू, तो अब यहाँ पे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, f डैश x की वैल्यू। तो क्या होगी, माइनस का 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 12, ये माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है। अब f डैश x को किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के इक्वल, पुटिंग f डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहां से x की वैल्यूज आइडेंटिफाई हम करेंगे, तो देखते हैं, माइनस का 6 मैं कॉमन ले लेता हूं, इसको 0 के बराबर पुट करना है, तो पहले मैंने माइनस का 6 कॉमन ले लिया, तो अंदर टर्म क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 माइनस का 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहां से 6 को अपन ने इसके अंदर डिनोमिनेटर में भेज दिया तो 0 हो जाएगा, तो टर्म क्या बनेगी, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रेक डाउन करते हैं, पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2, यहां पर माइनस का 2 चाहिए, तो ठीक है, हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी 2x में से x जाएगा तो माइनस का x ही बचेगा, और मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आ रहा है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आता है, तो अंदर बचेगा x माइनस 2, यहां से हम कॉमन लेते हैं प्लस का 1, तो प्लस का 1 लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज क्या क्या बनेंगी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, यानी x प्लस 1 को 0 के बराबर पुट करेंगे, और ये कॉमन फैक्टर जो था x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो यहां से x की वैल्यू आएगी माइनस का 1, और यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस का 2। इन दोनों वैल्यूज को हम नंबर लाइन के शो करते हैं, ये माइनस का इंफिनिटी, ये प्लस का इंफिनिटी। अब दो नंबर, माइनस का 1 यहां पर और ये यहां पर प्लस का 2, तो ये जो नंबर्स हैं लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 में, 1, 2 और 3। तो अपन लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -1 एंड 2 डिवाइड्स नंबर लाइन इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर। तो वही अंतराल जो हमने इंटरवल बनाए थे उसी अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, पहला इंटरवल बनेगा -∞ टू -1, दूसरा इंटरवल बनेगा -1 टू 2, तीसरा इंटरवल बनेगा 2 टू ∞, ठीक है, इन तीनों। तो अब हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि इसका हमारा जो फैक्टर बना था वो था 6, तो हमने माइनस का कॉमन लिया था, इसमें से माइनस का हमने 6 कॉमन लिया था, और अंदर क्या टर्म बनी थी, x प्लस 1 और x माइनस का 2, ये टर्म हमारे पास बनी थी f डैश x, यानी जब इनकी फैक्टराइजेशन हमने किया था उससे पहले। तो ये दोनों टर्म में हम अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। तो इस इंटरवल के लिए देखिए, -∞ से -1 के बीच की कोई भी चीज लिखें तो माइनस का 2 लिख देते हैं। तो माइनस का 6 तो हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया माइनस का 2 प्लस का 1, और यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 2। तो देखिए नंबर क्या मिला, माइनस का 2 प्लस का 1 यानी माइनस का 1, ये मिला माइनस का 4, और ये मिलेगा माइनस का 6। तो 6 4 जा 24, और माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर कैसा मिलेगा, नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, f डैश x जो है वो ऋणात्मक प्राप्त हुआ, ऋणात्मक प्राप्त हुआ। अब किसके लिए चेक करेंगे हम, यहां पर इस इंटरवल के बीच में, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, इसके बीच का कोई भी नंबर, तो इसके बीच में 0 भी होता है तो हम 0 यहां पर प्रेफर करेंगे, क्योंकि 0 को कैलकुलेट करना इजी रहता है। तो माइनस का 6 यहां पे लिखेंगे, 0 प्लस 1 तो क्या बनेगा 1, यहां पे लिखेंगे 0 माइनस 2 तो बनेगा माइनस का 2। तो 1 का तो कुछ वैल्यू नहीं है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कैसा मिलेगा हमको, प्लस का 12 यानी पॉजिटिव। तो हम क्या लिखेंगे, f डैश x जो है वो हमको धनात्मक यानी पॉजिटिव मिला। वी गेट f डैश x इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब किसके लिए चेक करेंगे, 2 से इन्फिनिटी के बीच में। तो 2 से इन्फिनिटी के बीच में एक नंबर आएगा, कोई भी लेते हैं, छोटा नंबर लेते हैं 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस का 2। तो देखिए माइनस का 6, 3 प्लस 1 हुआ 4, यहाँ पे 3 माइनस 1 जो होगा वो होगा 1। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का
24। तो आंसर कैसा होगा? नेगेटिव। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स जो है वो हमको ऋणात्मक प्राप्त हुआ। वी गेट एफ डैश एक्स वैल्यू नेगेटिव इन इसके इंटरवल के अंदर। तो बस फाइनल, अब तीनों चीजें हमको मिल गई, तो क्या चीज हमको एक्स्ट्रा लिखनी है? जो फाइनल रिजल्ट होता है वो लिखना है कि इंटरवल -इंफिनिटी से -1, और दूसरा कौन सा है? देखिए इसमें भी ऋणात्मक है और इसमें भी कैसा है? ऋणात्मक। यूनियन 2, इंफिनिटी में हमको जो फंक्शन है वो कैसा मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है, यानी एफ डैश एक्स जो है वो ऋणात्मक मिल रहा है। अतः इसलिए हम क्या कहेंगे कि फंक्शन यानी फलन इस अंतराल में कैसा होगा? ह्रासमान। या इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि फंक्शन जो है इज डिक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल। ठीक है, ये चीज हमको लिखनी है। ऋणात्मक की जगह हम यहां पे लिखेंगे नेगेटिव। और दूसरा किसके लिए लिखेंगे? हमारे पास एक और चीज बचेगी, -1 to 2। तो यहां पे केवल इसी को लिखेंगे कि -1 to 2 के अंदर ये जो है एफ डैश एक्स, ये कैसा मिला? पॉजिटिव। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग की प्लेस पे हम लिख देंगे इंक्रीजिंग इन गिवन इंटरवल, यानी दिए गए अंतराल में, यानी -1 से 2 के अंदर एफ डैश एक्स कैसा मिल रहा है? हमको पॉजिटिव मिल रहा है, इसलिए इस अंतराल में यह एक वर्धमान फलन साबित होगा। तो इस प्रकार इक्वेशन हमारा कंप्लीट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमको दे रखा है x² + ax + 5। एक इंटरवल दे रखा है क्लोज इंटरवल, यानी बंद अंतराल। बंद अंतराल की खासियत होती है कि उसमें 1 और 2, जैसे ये दे रखा है, तो बंद अंतराल में इन दोनों वैल्यूज को भी हम चूज कर सकते हैं। खुला अंतराल यानी ओपन इंटरवल के अंदर इन दोनों वैल्यूज को चूज नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना है। तो अंतराल 1, 2 में वर्धमान है, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन हमको दे रखा है। अगर ऐसा गिवन है तो हमको कह रहा है कि a की वैल्यू हमको यहां से फाइंड आउट करनी है, यानी a की वैल्यू क्या होगी। तो प्रोसेस वही करेंगे। सबसे पहले ये हमको गिवन है fx = दिस, तो x के रेस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो क्या आएगा? 2x + का a। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फंक्शन वर्धमान है। वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग यानी 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है। तो यानी एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है ये वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगी? 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको क्या लिखेंगे? 2x + a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। अब हमारे पास एक इंटरवल दे रखा है। इंटरवल क्या है? 1 to 2, तो 1 से 2 इंटरवल के बीच में। तो यहां से हम किसकी 1 से 2 इंटरवल है, तो यहां लिख देते हैं जब x बिलोंग्स टू क्या होगा? ये इंटरवल, यानी इस इंटरवल में निकालना है। तो अब यहां से x की वैल्यू को हम पहले a की वैल्यू निकालनी है, तो a को सेपरेट रखते हैं। तो a यहां पे रखा और इधर क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 2x उधर जाके किसका हो जाएगा? -2x। अब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना इस चीज को। बंद अंतराल के अंदर 1 और 2 है, तो x की वैल्यू 1 और 2 भी हो सकती है और उसके बीच की वैल्यू भी हो सकती है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? देखिए x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी और इक्वल भी हो सकती है और 2 से छोटी और 2 के इक्वल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बीच की वैल्यू, जैसे इसके बीच की कोई वैल्यू है, जैसे मान लो 1 और 2 के बीच की वैल्यू क्या होगी? 3/2 यानी 3/2। उसको चूज नहीं करते, केवल इन दो वैल्यू को पुट करके यहां पे देखते हैं। यदि मैं इसकी वैल्यू रखता हूं x की वैल्यू 1, तो यहां पर x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो माइनस का यहां पर हमारे पास पहले पड़ा है 2 और x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, तो क्या मिलेगा हमको? a जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? -2। और अगर मैं x की वैल्यू जो है वो यहां पर 2 पुट करता हूं, x की वैल्यू मैंने यहां पे पुट की, माइनस का ये हो गया 2, तो
माइनस का a की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, माइनस का 4, और यहां पर हमको a की वैल्यू क्या मिल रही थी, माइनस का 2। तो अब हमें आपको इसकी वैल्यू a की फाइंड आउट करनी है। तो दोनों में से जब हम लिमिट को पुट करते हैं तो उसकी न्यूनतम वर्धमान मान निकालने के लिए, वर्धमान जब दे रखा होता है यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उस वक्त अगर हमको किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम मिनिमम वैल्यू है उसका सिलेक्शन करते हैं। यहां पर ये कैसी वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू, और ये कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। तो इस मिनिमम वैल्यू पर पुट करने पर जो हमारे पास मान आया वो कितना आया, या तो ग्रेटर देन -2 होगा या इक्वल टू होगा। तो इस वक्त जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर a की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, -2, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर अगर मिनिमम और मैक्सिमम की बात आती है, अगर इंटरवल हमको ये दे रखा है तो हम सिर्फ जो लोअर लिमिट है यानी न्यूनतम जो मान है उसको पुट करने पर जो a की वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लास्ट इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमको दे रखा है कि fx जो है tan इनवर्स sin x प्लस cos x, एक अंतराल दे रखा है 0 से π/4 में कैसा है, वर्धमान फलन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो f डैश x कितना हो जाएगा, tan इनवर्स, देखिए इसको अगर छुपा दें तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर। x यहां पर क्या दे रखा है, sin x प्लस cos x, तो इसका हमने लिख दिया होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका सेपरेटली हम डेरिवेटिव निकालते हैं, तो cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस का sin x, और इस sin x का हो जाएगा प्लस का cos x, ठीक है। अब इसको ओपन करते हैं, जैसे ऊपर तो लिखा हमने cos x माइनस का sin x, ठीक है। अपॉन के अंदर इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab, माइनस का प्लस का, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस का 2ab 2 sin x cos x, ठीक है। तो यहां पर cos x माइनस sin x तो एज इट इज लिखेंगे, cos x माइनस का sin x अपॉन में 1, यहां पर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1, तो इसके प्लेस पे 1 लिखेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2। अब यहां बचा 2 sin x cos x, तो इसके प्लेस पे क्या लिख देंगे, sin 2x। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, f डैश x की, f डैश x की वैल्यू आई sin x माइनस cos x अपॉन 2 प्लस sin x, ये तो हो गया 2, और ये हो जाएगा प्लस का sin 2x, ठीक है। अब हमको f डैश x की वैल्यू ये प्रूफ करनी है कि 0, π/4 में कैसा होता है, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। इसको किस प्रकार करते हैं यहां पे देखते हैं। तो अब हम अंतराल जो है वो 0 से π/4 के अंदर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो 0 से π/4 इस इंटरवल के अंदर cos x जो होता है वो sin x से कैसा होता है, ग्रेटर होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, cos x इज ग्रेटर देन sin x, ठीक है। और तो इससे क्या होगा, cos x माइनस का जो sin x है वो एंटायर किससे ग्रेटर हो जाएगा, 0 से। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर यानी हर की। तो इसी अंतराल के अंदर 0 से π/4 में sin 2x जो है वो ग्रेटर होता है किससे, 0 से। अगर sin 2x 0 से ग्रेटर होगा तो 2 प्लस sin 2x, अगर इटसेल्फ sin 2x वो 0 से बड़ा है तो उसमें अगर 2 को ऐड कर दूं मैं, 2 प्लस sin 2x वो भी किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से ग्रेटर हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा, अंतराल, क्योंकि ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो भी 0 से बड़ा है और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो भी कैसा है, 0 से बड़ा है। तो अपन क्या लिखेंगे, अंतराल 0 से π/4 में f डैश x की जो वैल्यू है यानी cos x माइनस का sin x अपॉन 2 प्लस sin 2x जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 से बड़े हैं, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है यानी f डैश x, इसको हम लिख सकते हैं f डैश x, ये जो है वो 0 से कैसा होगा, बड़ा होगा। बस यही, यानी फलन कैसा होगा, फलन वर्धमान होगा, वर्धमान यानी इंक्रीजिंग होगा। फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन, बस यही हमको प्रूफ करना था। तो दोनों को सेपरेटली हमने कर दिया और फिर इनको कॉम्बिनेशन के रूप में लिख दिया, यानी
P/Q के रूप में लिख के इसको सॉल्व कर दिया और ये हमारा फाइनल आंसर होगा।